शहर जो है वो जाम की समस्या से दो चार आए दिन होते रहते हैं और प्रशासन की यही कोशिश होती है कि इस चीज से निजात पाया जा सके। अब खबर है कि बीती रात झांसी पुलिस ने कुछ ऐसा किया, झांसी की टीम ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। क्या कुछ हुआ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर सब्जियां पड़ी हैं और उन्हें एक बुलडोजर कुचलता हुआ नजर आ रहा है। आसपास सब्जी बेचने वाले भी खड़े हैं जो आखिरी वक्त तक अपना सामान पीछे करते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के झांसी से सामने आई हैं, जहां सड़क किनारे सब्जी की 40 दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की और हजारों रुपए की सब्जियों को बुलडोजर से रौंद डाला। सब्जी बेचने वाले रोते चिल्लाते रहे, बख्श देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी एक न सुनी। आरोप तो यहाँ तक है कि विरोध करने पर कुछ दुकानदारों के साथ डंडों से मारपीट भी की गई थी। अब भाई साहब डंडा मार रहे हो, गाड़ी क्या कर दे? डंडा मार हमने, ये डंडा मार दिया हमने। कितने का नुकसान कर दिया? 20 आएगा हमारा नुकसान है। पैसा चलेगा हमारे सब्जी को चल रही, सब्जी मशीन चला रही। जानकारी के मुताबिक इससे पहले नगर निगम की तरफ से 2 दिन पहले भी सब्जी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया, जिस पर उन्होंने दुकान लगाने के लिए दूसरी जगह की मांग की थी। और इसी के बाद बीती शाम करीब 5 बजे अचानक नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर आई और सब्जियों को कुचल दिया। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों के मुताबिक चित्रा चौराहे से पीपरी बाजार के बीच सब्जी की 40 दुकानें लगती हैं। रोड संकरी होने की वजह से यहां लंबा जाम लग जाता है। जाम कम करने के लिए सब्जी बेचने वालों को काफी समय पहले ही हटने के लिए बोला गया। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने कार्रवाई करने वाली टीम से जवाब तलब किया है। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इन सब्जी विक्रेताओं के इस हिसाब कौन करेगा, इनका हिसाब, और इनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हाँ, नगर निगम की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है इसमें कई गरीबों के पेट में लात दरअसल पड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो सड़क किनारे सब्जी बेच रहे थे लोग, उनकी दुकान को, उनके काम काज को कैसे यहाँ पर बुलडोजर से हटाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर परेशान हो गए क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर थी। तो ऐसे में नगर निगम ने कुछ और नहीं बल्कि इन गरीबों के पेट में लात मारा। 40 से ज्यादा दुकानें लोगों ने लगाई हुई थी, जमीन पर लोग सब्जी बेच रहे थे। लेकिन इस बीच ये बुलडोजर आता है और इन सभी सब्जियों को रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। कार्रवाई की जाती है और लोग इस बीच रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, कहते रहते हैं ऐसा मत करिए, लेकिन उसके बावजूद ये बुलडोजर आगे बढ़ता रहता है। जी हाँ, नगर निगम की तरफ से इन लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, ना ही उनको कहा गया कि आप यहाँ से अपना जो सामान है, जो सब्जियां हैं वो हटा लीजिए। लेकिन यहाँ पर नगर निगम की तरफ से तुरंत बुलडोजर भेज दिया गया और उसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई। अब बड़ा सवाल यही है कि इन सब्जी विक्रेताओं के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कार्रवाई करने के कई और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन सभी लोगों के कामकाज के ऊपर पानी फेर दिया गया, बुलडोजर फेर दिया गया। और देखिए लोग सब्जी हटाते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गरीबों की सब्जियां जिन्हें वो बेचने के लिए लाए थे उन पर बुलडोजर चल गया। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये जो बुलडोजर चला और उसके बाद जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं वो बहुत हृदय विदारक हैं, दिल को झकझोर देने वाले हैं कि प्रशासन ने इतनी निर्ममता से कार्रवाई कैसे की। फिलहाल क्या हो रहा है इस पे? मैं आपका रुख करूं विनोद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये झांसी में नगर निगम ने बुलडोजर चलाया, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी संवेदनाएं होनी चाहिए। सरकार में कम से कम गरीबों पे तो अन्याय ना करें। एक तरफ तो रोजगार दे नहीं सकती है सरकार, रोजगार दे नहीं पा रही है, तो सारी मदद धन्ना सेठों को होगी। गरीब अगर कुछ छोटा सा काम कर रहा है
तो उसकी दुकानें उजाड़ देंगे आप, बुलडोजर चला देंगे। ये तो सरासर ये मानवीय नहीं है। मुझे लगता है सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सरकार तो जनता के लिए है ना, और जनता के ही अगर मदद नहीं करेगी, जनता के ही के लिए उनका सेवा भाव नहीं कई रहेगा, बार तो ऐसी फिर सरकार तस्वीरें का हमने क्या देखी हैं और प्रशासन से सवाल भी पूछे हैं और उन सवालों के जवाब ये आते हैं कि ये जो अतिक्रमण होता है, जिसपे इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं, जिसपे इस तरह की दुकानें लगती हैं, वो कई बार आम लोगों के लिए मुसीबतें होती हैं। तो क्या उन मुसीबतों को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को सब्जी मार्केट में सब्जी लगाने की इजाजत दी जाए? आप क्या सोचते हैं? तो आप उनके लिए एक व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दीजिए भाई। किसी को पहले उजाड़ने के पहले आप उनसे बात कर लीजिए, उनको अल्टरनेटिव व्यवस्था दे दीजिए कि आप ये चीज यहाँ लगा सकते हैं, एक जगह दे दीजिए, वो वहां लगा लेंगे। उनको तो रोजी रोटी चलानी है अपनी। यहाँ जगह होगी, जहाँ जगह आप दे दीजिए वहां करने लगेंगे वो। तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है भाई? सरकार के पास तो बहुत जगह होती है ना, नगर निगम के पास। या नगर निगम को खाली यही है, क्रूरता ही है, मतलब हमको तकलीफ देनी है जनता को, हमको उसको खुशी नहीं देनी है, उनको बुला के दुकानें लौट नहीं करनी, उनको बुला के कोई जगह नहीं देनी है, बस क्रूरता करनी है, मतलब उनकी रोजी रोटी छीननी है। छीनना और समस्या का समाधान करना, दोनों में फर्क है। अनुराग जी, समाधान नहीं करते। आप हमारे साथ बने रहिए। लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए, जरा वो सुना देते हैं एक बार दर्शकों को, फिर आपसे बात करते हैं। क्या कर दे, डंडा मार हमने, ये डंडा मार दिया हमने। कितने का नुकसान कर दिया? 20 आएगा हमारा नुकसान है। पैसा चलेगा हमारा में, सब्जी को चल रही सब्जी मशीन चला दे। क्या कर दे, डंडा मार हमने, ये डंडा मार दिया हमने। कितने का नुकसान कर दिया? 20 आएगा हमारा नुकसान है। पैसा चलेगा हमारा में, सब्जी को चल रही सब्जी मशीन चला दे। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो सब्जी विक्रेता होते हैं, दिहाड़ी के हिसाब से सब्जी लाते हैं, कुछ मुनाफा अपनी जेब में रखते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं और बाकी कुछ बचाकर अगले दिन की सब्जी वो मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं और साबुत सब्जियों पर बुलडोजर चल जाता है। अनुराग भदौरिया जी, आपने लोगों को भी सुना, अब आप क्या कहेंगे? अब सोचिए, अब वो कह रही है कि उनके लिए 20,000 कितना होता है पता है आपको? इस सरकार सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि धन्ना सेठों की सरकार, उनके लिए 20,000 तो 20 रुपए की तरह, वो 20,000 उसके लिए 20 लाख की तरह होते हैं। वो किस तरह से एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़ते हैं और आप उसका नुकसान कर देते हैं। नुकसान करने का अधिकार आपको किसने दिया है? अरे आपको हटाना है तो प्यार से बात करो, हटा सकते थे आप। किसी का नुकसान करके अगर आपको वाहवाही लूटनी है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो मुझे लगता है ये मानवता नहीं है। अच्छा अनुराग जी, एक छोटी सी चीज में एक लाइन में आपसे जानना चाहता हूं, ये क्योंकि हम लोग मंदिर पर या कहीं अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी को पुरजोर तरीके से विरोध के सुर उठाते हुए देखते हैं। चलिए, अनुराग भदौरिया जी अब नहीं है हमारे साथ शशांक जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय रिपोर्टर हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शशांक, जरा पूरी कहानी बताइए, ये साबुत सब्जियों पर जो बुलडोजर चल रहा है, अगर ये लोगों की थाली तक जाती तो लजीज स्वादिष्ट सब्जी होती, ये वेंडर्स कुछ पैसा कमा पाते, अपने परिवार का घर चला पाते, अपना पेट पाल पाते, लेकिन इस पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? ये इतनी निर्ममता क्यों दिखाई गई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नगर निगम ने छोटे दुकानदार, जो पटरी दुकानदार हैं, वो सब्जियां बेचते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं और उसी से अपना पूरा परिवार चलाते हैं। नगर निगम की टीम ने कल जो अतिक्रमण प्रभारी ब्रजेश वर्मा थे, उनके नेतृत्व में और भारी अमले के साथ में वहां पर सब्जियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया। इसके लिए ना तो उन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया, ना उन्होंने किसी प्रकार की कोई पूर्व सूचना उनको दी कि हटा लिया जाए, और सीधा जाकर के वहां आक्रामक तरीके से और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिसके हजारों की सब्जियां वहां पर नष्ट हुई और गरीब आदमी, उन्होंने रोते बिलखते पूरी कहानी अपनी बयां की है, दर्द बयां किया है। शशांक, आप नजर बनाए रखिए, सवाल बहुत सीधा सा है भाई, आपके पास पावर है नगर निगम, तो क्या आप बुलडोजर चला देंगे? क्या लोगों को 2 वक्त की रोजी कमाने नहीं देंगे? अगर वो नियमों के विपरीत है तो क्या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी? क्या समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है? लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं, जिन लोगों के सामानों पर बुलडोजर चला वो क्या कह रहे हैं। क्या कर दे, डंडा मार हमने, ये डंडा मार दिया हमने। कितने का नुकसान कर दिया? 20 आएगा हमारा नुकसान है। पैसा चलेगा हमारा में, सब्जी को चल रही सब्जी